चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट, एक्सरसाइज मिसलेनियस, लास्ट एक्सरसाइज अपनी, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। पहला सवाल, शो दैट द फंक्शन गिवन है एफ एक्स दे रखे है log x बटे एक्स मैक्सिमम है कदे मैक्सिमम सिद्ध करना है, मतलब है को मैक्सिमम पॉइंट इसके ऊपर है। क्रिटिकल फर्स्ट डेरिवेट करांगा, क्रिटिकल पॉइंट यो आवेगो, सेकंड डेरिवेट में रखांगा, नेगेटिव वैल्यू आई है तो मैक्सिमम है ही, जो है अपना टारगेट। तीनों चारों स्टेप सवाल का समझ आ गया। पहलो डेरिवेट करा, नीचे लो फंक्शन यू को यू, ऊपर लो डेरिवेट log x को डेरिवेट माइनस को निशान, ऊपर लो यू को यू, नीचे को डेरिवेट x को डेरिवेट एक और नीचे रहेगी क्रिटिकल पॉइंट में उरी काट दी हूँ। क्रिटिकल पॉइंट काटना है तो यानी डेरिवेट ना रखांगा इक्वल टू 0, 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू आ गया log x, मतलब log x को मान कितना आ गया 1, लेकिन मन तो x को मान काटना, तो x को मान क्या होगा log x को मान 1 है तो x को मान कितना होगा, एंटी लॉग लगा इसका, लेकिन एंटी लॉग की अपने टेबल कड़े है, जब आप टेबल में देखेंगा एक कैपर है तो हमेशा बता दूं log ई को मान 1 हुआ है। देख पीली बार कई चीज़ खातर मैं सवाल में पहले ही बताई भी क्रिटिकल पॉइंट यो आवेगो और यो कद आओगो log कैंसल है, नकल मारनी भी तो सीखो, समझ आई है। अगर तने कोई एक नया सवाल मुड़ जाओ तो जो सवाल को अंदर कली हो है, आइए बात समझ। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सेकंड डेरिवेट में रख के देखा, सेकंड डेरिवेट करा हाँ सारूँ पहले, नीचे लो फंक्शन है यू को यूँ, ऊपर लो डेरिवेट एक्स 1 को 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, क्लियर है, माइनस को निशान, ऊपर लो यू को यूँ, एक्स की स्क्वायर को, क्लियर है, नीचे रखी होल स्क्वायर, सही है ना, कट गया माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x और log x और x की 4 कितना हो गया, कोई गलती करी है, नीचे लो फंक्शन एक log x को ठीक है तो डेरिवेट ठीक हो गया, 1 में नीचे लो फंक्शन एक यू, ऊपर लगा डेरिवेट 1 माइनस log x स्क्वायर 1 को 0 log x को 1 अपॉन एक्स है माइनस, ऊपर लो फंक्शन एक यू, नीचे लगा डेरिवेट है, नीचे रखी उसके तो ब्रैकेट खोला माइनस एक्स, ऐसा गया माइनस को सही मन कौन लग गया सही है, जैसा जब माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x x की 4, ई पे अपन तो क्या पे चेक करना है, ई पर माइनस 3e प्लस 2e log e बटे e की 4 माइनस 3e 2 log e को मान है तो ये होगा प्लस को 2e बटे e की 4, मतलब माइनस e बटा e की 4, e की 3, e एक नंबर है, नंबर की पावर ये एक पॉजिटिव नंबर ये वह है, तो कुल मिला के न्यू क्या आ गया एक मतलब यस दिस इज ए मैक्सिमम, ये अपन चीज़ें सिद्ध करनी, क्लियर है, सवाल समझ आएगा। सेकंड सवाल, द टू इक्वल साइड ऑफ ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है मतलब जिसकी समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है,
विद फिक्स्ड बेस बी, बेस दे रखे बी, कितना यो आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब बेस बी है तो ये मान ली मैं ए, दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है, ये ए मान ली, आप परपेंडिकुलर ड्रा, तो यो बी की आधी, बी की आधी, हाइट कितनी आ गई, हाइट कितनी, पाइथागोरस थ्योरम, आधार की स्क्वायर मतलब कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होगी, बी बटे 2 की स्क्वायर और एच की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी बटे 2 की स्क्वायर बराबर एच की स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ है वर्गमूल है। यो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 बटा 1 मान कैल्शियम, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, 4 को वर्गमूल 2, एच की वैल्यू आ गई है 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2। क्लियर है। अब सवाल में क्या है, टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है वह डिक्रीज होने लग रही है, रेट है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब है साइड में चेंज, मतलब यह कौन सी है, ए में चेंज होने लग रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि डिक्रीज होने लग रही है। हाउ फास्ट एरिया, एरिया में चेंज पूछे कितना होगा, कद व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू बेस, यदि इक्वल साइड बेस का इक्वल ही हो जाए, मतलब व्हेन ए इज इक्वल टू बी, ए में दे रखे ए मानस को एक्स मानस को कुछ भी, समझ आए है, मतलब अपन यो करना है। तो एरिया क्या है ट्रायंगल को 1/2 बेस हाइट, हाइट की वैल्यू आप काट दी ही, क्लियर है। यो आ गया अपना एरिया, इसके अंदर चेंज ना अपना, ये में 1/2 दूनी 4 और बी, ये तो हो गया कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ए में चेंज होने लग रही है ना, यो कह भाई यह डिक्रीज होने लग रही है, न्यू ये डिक्रीज होती आने लग रही है, तो एरिया कम होता आने लग रही है ट्रायंगल को, बी फिक्स्ड है, बी तो फिक्स्ड ही है, ए कम होने लग रही है, कौन सो भी यानी न्यू ना कर दियो बे, ये न्यू तिरछी हो जाए, क्योंकि बी फिक्स है, बी तो फिक्स है, जो फिक्स है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज ही कोई नहीं है, क्योंकि अगर न्यू कर दियो तो आप डिक्रीज थोड़ी करिए, आप तिरछी करिए, आप मतलब तो बस है, वह मतलब तो तिरछो करना हो, तो यह न्यू घटन लग रही है पूरा है, फिर ये इतनी बच गई, फिर इतनी, फिर इतनी, तो एरिया बोलो कितने हिसाब चेंज होगा, तो 1/4 बी यो तो कांस्टेंट ही है, आगे बात समझ, यूँ लिख लियो 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है एरिया बना, एरिया कितना 1/4 बी, इसके अंदर चेंज इन एरिया निकालना अपन, तो 1/4 बी कांस्टेंट है, रूट को डेरिवेट है 1/2 रूट, यही हो है, फिर अंदर रखो 4 दूनी 8 है, बी स्क्वायर को कांस्टेंट है तो ये 0, क्लियर है, बी तो कांस्टेंट ही मान लो, 4 दूनी 8 2 2, कितना आ गया ए बी बटा में 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखियो ए आपा अपने कन्नू माननी ही, उत्तर में ए कद भी कौन रख सका आपा, पूरे उत्तर में फिलहाल ए बच रहे है, तो ध्यान रखियो लास्ट की चीज कही है डी ए डी टी कद काटना है जब ए इज इक्वल टू बी हो, मतलब ए की जगह भी बी रख सकूँ मैं, बी की जगह भी ए, ये बात है, अगर मैं बी की जगह ए रख दियो तो सवाल में ए तो बच जाएगा, उत्तर ए में ए तो अपने अज्यूम करे हो, तो कर्ण एक्स मान्य है, कर्ण एन वाई मान्य है, कर्ण जेड मान्य है, तो वह चीज़ आप उत्तर में कद भी कौन ले इसका, जो आप खुद कनु मानना, उत्तर हमेशा वो होगा जो अगला गिवन है, जो सवाल में बे ही टर्म यूज हो उसका है, तो 10वीं भी चीज़ बताई, ए को मान कितना बी, तो बी रखियो, बी गुणा बी ओके हो गया, ए की जगह बी रखियो, आगे बात समझ, माइनस सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड हो गया, कितना हो गया 4 बी स्क्वायर मुझे गयो रूट 3 बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 बी आऊँ हूँ,
माइनस बी बटे √3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सवाल समझ आया? क्लियर? ये हो गया अपनो एरिया में चेंज जब दोनों साइड बेस के बराबर हो जाए। ठीक है, एम उरे यह चीज़ जब आप डेरिवेट करें 1/4 बी रूट को डेरिवेट 1/2 √4 को 8 है स्क्वायर ए को डेरिवेट फिर ए को डेरिवेट क्योंकि ए में चेंज होने लग रहा बात शुरू में दी ही तो मतलब ए तो कांस्टेंट है ही को नहीं, ए में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, साइड चेंज होने लग रही है। ठीक है, जो डी ए बाई डी टी जब यह वैल्यू रखी तो डी ए डी टी की वैल्यू कितनी है -3। आप माइनस माइनस ले गया तीन भूल गया तो -3 बी स्क्वायर तो ये रूट कट गया तो आ गया -√3 बी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। उत्तर में माइनस हटा रखी है क्यों? स्क्वायर अगले पूछी है डिक्रीज होवे है क्या? डिक्रीज होवे ये तो सीधो अगले डिक्रीज की वैल्यू पूछी है, माइनस को शो कर रहा है डिक्रीज होने लग रहा है तो डिक्रीजिंग की स्पीड पूछी उत्तर में तो आप यो ही लिखा इस कारण। समझ आएगा? तो ये इसको उत्तर ना किया कर दे। तीसरा सवाल फंक्शन दे रखे है 4 sin x - 2x - x cos x बटे में 2 + cos x। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है, सिंपल काम है। डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट ने इक्वल टू 0 रखेंगे, वो एक क्रिटिकल पॉइंट आओगा जो आप लाइन पे इस तरह रखे करा। मैं हर फंक्शन में देखेंगे अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है और लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। बस बात यह है इसको जो डेरिवेट है वो लंबो है और घनो लंबो है। ठीक है, इसको डेरिवेट मैं करा दूँ थोड़ा नीचे लो फंक्शन है यू को यूँ, बस एम सावधान यूँ करो इस तरह का सवाल में। ऊपर लगो डेरिवेट 4 साइन को डेरिवेट है माइनस यूवी पहला फंक्शन यू को यू मतलब कोस को, दूसरो यू को यू पहला को डेरिवेट सारा को माइनस ऊपर लो फंक्शन अब यू को यू नीचे लगो डेरिवेट 2 को 0 कोस एक्स को बटे में नीचे रखी स्क्वायर। नीचे स्क्वायर को तो अपन जिक्र को नहीं क्योंकि इक्वल 0 रखा बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इब या गुणा खोलांगा बारी बारी। पहला ऐसा क्या करेंगे 2 चौके 8 कोस एक्स माइनस को 4 2 करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 करेंगे -2 कोस एक्स ई बैग स्क्वायर खोलनी शुरू करो 4 कोस स्क्वायर एक्स ऐसा क्या माइनस का 2 कोस एक्स। मैं यह चीज़ उन्हें ना लिख के तन समझाने का उरे लिख लूँ कि एक नीचे चलो उरे लिखनी है तो 2 कोस एक्स फिर अगले सक गए माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स और कोस एक्स अगले सक गए माइनस कोस एक्स और माइनस को हो गया कोस स्क्वायर एक्स। तो मैं यह उरे लिख लिया हूँ माइनस को कोस स्क्वायर एक्स सेकंड नीचे ही समझ आ गई। तो यानी एक ही लाइन में लिख के दिखानी है आराम कहानी। ये ऐसा आगे भी खोल लेंगे 4 साइन और साइन ये कितना हो गया साइन स्क्वायर और माइनस है प्लस ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स फिर एक अगले की माइनस माइनस प्लस फिर बारने माइनस तो टोटल हो गया -2x और साइन एक्स और टोटल क्या हो माइनस अगले से गया माइनस 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 मतलब माइनस लिखना है एक्स कोस एक्स और साइन एक्स और सारा के बटे में
यो कट गयो, यो कट गयो। ठीक है, 8 कोस एक्स माइनस का 2 कोस एक्स कितना बच गयो, माइनस 4। 4 कोस स्क्वायर में एक गयो, 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस को 2 कोस एक्स और आ गया है, तो 6 में 2 गया, पूरा क्या बच गया, 4 बटे में सारा क्या। इतनी चीज़ समझ आई है। अब हम सिर्फ ये एक टर्म साइन की है, बाकी सारी कोस की है, तो एक ने भी पढ़ लियो। तो अपन बेरा 10वीं में पढ़ आपा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हुआ, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा मान कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक ही जगह लिख दियो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो एक्स ब्रैकेट कर लूँगा, ये भी हो गया 4 कोस एक्स माइनस 4 प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट खोल लूँगा, 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो गया, यो माइनस 4 प्लस 4 कट गयो, क्या बच गया, 4 कोस एक्स 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस को यो माइनस को, तो माइनस को कोस स्क्वायर एक्स बटे में। क्रिटिकल पॉइंट करना, पहले एम कोस एक्स कॉमन है तो कॉमन ले दो, क्या बच गया, 4 माइनस कोस एक्स। क्रिटिकल पॉइंट करना है तो एफ डैश एक्स में क्या इक्वल 0 एंड 0 बराबर रखूंगा चीज इनमें जाके गुणा 0। ध्यान रखिए अपना फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, मैं समझाने का तो लिखूँ थे, अगले स्टेप में लिखूंगा। तो रू क्या जगह कोस एक्स और 4 माइनस कोस एक्स, क्या बच गया, या तो कोस एक्स 0 या फिर 4 माइनस कोस एक्स 0। 4 कोस एक्स इनमें जाके इक्वल रिजेक्टेड, क्योंकि कोस को मान माइनस 1 और 1 के बीच ही रहे है, अपन साइन कोस थीटा मा चीज तो बेरो ही है, 4 तो पूंछ कौन सके। मैं समझाने खातर के न्यू काट दूँ थे, पेपर में ना काट दियो, अगले सोचो काट रखे तो थे रिजेक्टेड लिख लियो। कोस को मान 0 कद हो है 90, फिर 90 में एक तो 90 पे पाई जोड़ दियो सीधो ए पर, पाई बाई 2 प्लस पाई, फिर पाई जोड़ने की जरूरत को नहीं, आप इंटरवल बार कौन जाएगा कद भी, सर्कल पूरा हो गया। तो एक्स का मान है पाई बटे 2 और 3 पाई बाई 2। इब कुल मिला के इंटरवल के बन गया पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इनने 0 और इनने 2 पाई, 360 तो बाहर जाना ही को नहीं हुआ, यो 0 और यो ही 2 पाई है। तो एक तो 0 90 बन गया, एक 90 और फिर ये बन गया। पॉइंट क्लियर है, ये बन गया है 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अपनों फंक्शन को डेरिवेट के हो कोस एक्स 4 माइनस कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, इंटरवल चक्को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने फॉर इंटरवल 0 पाई बाई 2 एफ डैश एक्स। 0 90 में कोस एक्स को मान के हुआ है यो मान के होगो, इन देखने की जरूरत को नहीं, 4 मुँह किमी भी घटा ले और चीज जोड़ ले और यो तो एम के है इंक्रीजिंग, तो पहले ये तो है इंक्रीजिंग को, फिर 90 270 90 लेके 270 तक कोस के है ये को तो किमी तान मान लो यो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर मान लियो पॉजिटिव भी हो बार 4 मुँह के घट के दे ले यार, यो इतनी बड़ी रकम है क्या यो बचे ही पॉजिटिव को, तो क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आगे बात समझे। तो इसमें क्या इस फंक्शन में लास्ट 270 360 तक
क्या जगह फंक्शन में 270 हूँ 360 रखेंगे एम यो क्या गया और यो क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें क्या हो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। चौथा सवाल फाइंड द इंटरवल फाइंड करना है। अगले पहले ही रोक लगा दी भाई एक्स को मान 0 ना बता दिए क्योंकि बटा में 0 आते ही डज नॉट डिफाइन, पहले ही 0 पर रोक लगा दी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वही फंक्शन फाइंड करना है सेम तरीको, पहले डेरिवेट एक्स की 3 को 3x², ये ऊपर जाके एक्स की -3 है डेरिवेट करांगा -3 आ गया एक्स की 1 कम नीचा के एक्स की 4। क्लियर है। ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो n इक्वल टू 0 बट्टा में 1 मान लिया तो ये एलसीएम मुड़ा जाएगा 3 एक्स की 2 एक्स की 4 एक्स की 6 घात होगी -3 इज इक्वल टू 0 3 एक्स की 6 -3 बराबर 0 3 एक्स की 6 को मान 3 एक्स की 6 को मान 1 उरू अपन एक्स का क्या उत्तर होगा। क्लियर है। डेस्कार्टे रूल जो अपन बीए में पढ़ाई जाए बीए बीएससी में वो बता लागू को नहीं उसू एक सिंपल चीज़ भी बता सकूँ हूँ। अपने सवाल में सिर्फ रियल वैल्यू की बात है और अपन यह बात क्लियरली बेरो है एक्स की वैल्यू सिर्फ +-1 के अलावा कुछ भी को नहीं हो उसका जो है ना एक्स की 6 ने 1 बना होगी या तो प्लस की 1 या माइनस के 1 तो उरे सिर्फ एक्स का 2 ही उत्तर लिखा आप 6 उत्तर होगा कौन कौन से का वैसे सीखना है तो यूँ मान लो यो एक्स्ट्रा नॉलेज है वैसे ही पेपर में तन कौन करके दिखानी। एक यानी 2 की 3 मान ली माइनस ए की 3 माइनस बी की 3 को ए प्लस बी मतलब जो भी वैल्यू है और ए की स्क्वायर प्लस ए बी की गुना सॉरी यूरे माइनस हो है ए माइनस बी ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो है तो ए माइनस बी हो गया एक्स स्क्वायर -1 और ए की स्क्वायर मतलब एक्स की 4 ए की एक्स की गुना एक्स की 2 प्लस बी की स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर को मान 1 एक्स को मान आ गया +-1 ये होगी 2 रियल वैल्यू। ये न सोल्व करांगा आपा लेट एक्स स्क्वायर को नाम दे दियो मैं टी तो ये हो गया टी की स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड सोल्व करांगा तो टी को मान आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है त्रिको -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है यो मान आ गया -1 प्लस -√3 आइटा बटे 2 और ये मानना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या करा तो वो तो आप क्या मान्य हो ये तो एक्स स्क्वायर ना पर टी पुट करो तो एक बार एक्स स्क्वायर को मान ओमेगा तो एक्स को मान आ गया +-√ओमेगा एक आ गया एक्स को मान दोबारा एक्स स्क्वायर कह लो + ओमेगा स्क्वायर को रूट 2 ये आ गया 2 ये आ गया और 2 ये अपना इरेशनल नंबर है तो आप छोड़ दें हाँ तो सिर्फ आप 2 ही मान कर देंगे मतलब 6 वैल्यू एग्जिस्ट करने लग रही है जिसकी 6 घात करने पे आई गए उत्तर 1 आओगे लेकिन अपना रियल नंबर का काम हो तो एक्स को मान सिर्फ +-1। ठीक है +-1 आ गया इंटरवल फाइंड करना है ये 1 -1 इन्ने क्लियर है। ये बापन तो बस वही चीज़ देखनी है पहले इंटरवल में -∞ -1 के अंदर यो क्या होगा -1 -2 -5 कुछ भी रखो क्लियर है। यो क्या होगा ठीक है 3 उरू पहले कॉमन ले लो ठीक है और एलसीएम भी ले दो ठीक है ये वे हम रख दें हाँ 3 एक्स की 6 एक्स की -1 जो बड़ी वैल्यू कराना तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आओगी और बटे में
एक्स की 4 है पॉजिटिव ओवरऑल। तो ये क्या है -1 1 के बीच 3 -1 1 के बीच रखोगा तो उसकी 6 पावर क्या होगी 0 रख के सोच लो 0 की 6 0 -1 मतलब यो या कुछ भी करो 4 घात है 4 घात को मतलब स्क्वायर की भी स्क्वायर है पॉजिटिव। तो ये कोल मिला के ने तो इसमें क्या है एक और बच गया ए को इन्फिनिटी ए को बड़ी वैल्यू कुछ भी रखांगा जैसे 2 रख दी 2 की 6 घनी बड़ी रकम होगी मतलब या टोटल पॉजिटिव इंक्रीजिंग। कोई ना आज ये 4 ही सवाल करा हाँ तरीके एक नया कंसेप्ट है कंसेप्ट तो क्या मतलब नया टाइप का दोबारा सवाल ये 4 अपना पहली एक्सरसाइज रिलेटेड मैक्सिमम या मिनिमम बताना इंटरवल फाइंड करना जो पहली एक्सरसाइज रिलेटेड है वह सारा सवाल है क्लियर है। तो आज को काम है यही।